ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है, एक बार रीड कीजिए आप। निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, किसके प्रयोग करके? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन 135 और 225। देखिए यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन आइए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमने लिखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ए से हमें किसी चीज़ में भाग करना है, जैसे कि ए से, और शेषफल आपका आर है, और यहाँ पे हम बी से भाग करेंगे तो हमारा भागफल हो जाएगा क्यू। यही चीज़ है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 3 में 5 का भाग करना है, तो 3 दूना सॉरी एक बार में जाएगा 3, तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पे 2 जो है आपका क्या है? आर हो गया, जो इसको शेष बोलते हैं। एक जो है भागफल, ये हो गया आपका क्यू, और बी जो है 3 है, और 5 जो है जिसमें भाग दिया जाता है, इसको हम ए बोलते हैं। तो यही चीज़ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो हम इसको हल करेंगे, जैसे कि 135 और 225। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 बराबर 135। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस लगाई जाती है कि 135 में आप क्या से गुना कीजिएगा कि 225 आएगा। तो इसी तरह से डायरेक्ट मतलब कि इसको हल नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रफ कर रहे हैं। जैसे कि 135 में 225 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो ये देखिए एक बार में जाएगा, एक बार में हो जाएगा यहाँ पे 135, माइनस करेंगे तो 0, और 12 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 9, ये कट गया। और 90 को हम घेर देंगे इसमें 135 में, तो ये भी आपका कितना बार में जाएगा? यहाँ से एक बार में जाएगा, और यहाँ होगा 90, माइनस कीजिएगा तो 5, और 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4, 45, और इसको भी हम घेर देते हैं 90, तो 45 दूना 90 आपका खत्म। देखिए इसी में आपके प्रोसेस से ये स्टेप 1 है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अब लिखेंगे 135 क्या से गुना करना है? 1 से, और शेष कितना है? 90, तो यहाँ पे हम 90 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये दूसरा स्टेप जो है हमारा, दूसरा स्टेप ध्यान से देखिएगा। 135 इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर 90 गुना 1, 90 गुना 1, और प्लस में इसका शेष क्या है? 45। और ये जो प्रोसेस है लास्ट वाला, तो इसको हम ये बीच वाला जो है यहाँ पे लिखेंगे 90, और 45 गुना 2, 45 गुना 2, प्लस में शेष कितना है? 0 है। तो अब देखिए यहाँ पे जब आपका शेष 0 हो जाएगा, तो ये जो होगा इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। तो यूक्लिड विभाजन प्रयोग के द्वारा हमें एचसीएफ कितना आ गया? 45। तो यहाँ से हम लिखेंगे एचसीएफ 45, और ये हो गया आपका आंसर। इसमें क्या कीजिए कि अगर एक लाइन आप लिखना हो तो आप लिख लीजिए। यहाँ पे आप वही चीज़ लिखिए, लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमने लिख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो ये आपका आंसर हो गया। और आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 को। दूसरा इसका क्वेश्चन देखिए, दूसरा है इसमें 196 और 38 220। यहाँ पे ये चीज़ आपका रफ है, इस चीज़ को नहीं लिखना है। तो आइए इसको हल करते हैं। 196 और 38 220, इसको भी हमें रफ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम 196, जो कि ये क्या है? छोटा है, और ये बड़ा है, तो इसको लिखेंगे 38 220, और हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो हमें देखना है मशक के लिए कि ये कितना बार में आएगा। तो यहाँ से डिवाइड के लिए तो लिमिट है कि 9 बार में ले जाना है यहाँ पर, लेकिन एचसीएफ के लिए ये कोई लिमिट नहीं है। तो आप इसको देखिए कि कितना बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 195 बार में ले जाएंगे इसको डायरेक्ट। तो 196 और 195 का गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38 220, और यहाँ से ये कट गया। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, 196 गुने 195 बराबर कितना है?
38,220। तो हम लिखेंगे लैंग्वेज यही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए हमने लिख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में बड़ा कौन है ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 38,220 ये बड़ा है 196 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना कितना 195, और शेष क्या आया है आपका 0। ठीक है, ये चीज़ आपका रफ है, तो यही चीज़ लिखना है हमें। अब लिखेंगे यहाँ पे हम HCF 195 और ये हो गया आपका आंसर। तो आइए देखेंगे इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख लिया 867 और 255 का हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। लैंग्वेज हमारा वही है मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने लिख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा कौन है 867 जो है बड़ा है 255 से, प्रोसेस हमें वही लगानी है, इसको भाग विधि द्वारा हमेशा ज्ञात करेंगे। तो 867 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 255, हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए इसको आप भाग कीजिए 255 में मतलब 867 का, तो ये जाएगा आपका 3 बार में। तो ये यहाँ से जब गुना करेंगे हम 255 और 3 का, ये हो जाएगा 765, माइनस करेंगे 7 में से 5 घटेगा तो 2, ये हो जाएगा 0, 8 में से 7 घटेगा तो 1, 102 हो गया। और यहाँ से लिखेंगे 255, और ये जो है हमारा 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2, और 102 दूना कितना हो जाएगा 204। यहाँ पे हम माइनस करेंगे 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1, और ये हो जाएगा आपका 5, 51, और इसको लिखेंगे 102, तो ये 51 दूना 102, ये आपका कट गया। देखिए हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है, तो हम लिखेंगे 867 बराबर क्या लिखेंगे 255 गुना 3, 255 गुना 3 और प्लस में आर यानी कि शेष 102। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप में लिखेंगे 255 102 गुना 2, 102 गुना 2 प्लस में क्या लिखेंगे 51, और लास्ट में थर्ड वाला जो है 102 बराबर 51 गुना 2, 51 गुना 2 प्लस में क्या है शेष 0। यहाँ से जब शेष आपका 0 हो गया तो ये आपका जो HCF है 51, और ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 10th क्लास NCERT हल करेंगे। इसको कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। तो वही चीज़ लिख लिया है हमने, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ एक चीज़ देखिए आपको याद होना चाहिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको यूक्लिड विभाजन में तोड़ करके बोला जाता है। और ये क्या चीज़ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम मान लीजिए कि इधर हम रफ बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ए में हम बी का भाग करते हैं, तो यहाँ पे भागफल क्यू होगा और शेषफल जो होगा उसको आर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे माना ए, ठीक है, ए कोई धनात्मक विषम, लिखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b बराबर लिखेंगे यहाँ पर 6। अब देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ को क्यों लिखा, जिससे कि यही चीज़ हम अगर तुलना करें किसी चीज़ को आप ले लीजिए, चलिए हम लास्ट वाले को लेते हैं यहाँ से। तो जैसे मान लीजिए कि ये सभी हमने ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ से तीनों ए है, तो चलिए किसी एक को उठाते हैं, ए बराबर बी 6q
प्लस 5 लिखेंगे। तो अगर हम इसमें कोई संख्या लें क्यू के जगह पे, क्योंकि क्यू कोई पूर्णांक है और पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक होता है 0 से अनंत तक, प्लस अनंत और 0 से माइनस अनंत तक की सभी संख्याएं को क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो कोई हम एक संख्या ले, जैसे कि चलिए हम मान लेते हैं, आप कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 11, 12, 13, 14, कोई भी संख्या, चलिए हम 6 ही ले लेते हैं या 7 ही लेते हैं, चलिए 6 गुना 7 प्लस 5, तो ए हो जाएगा 6 7 42 प्लस में 5, और 42 5 कितना हो जाएगा, 47। तो देखिए यहाँ पर ए जो है एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ से ये तो विषम पूर्णांक आ गया, अगर ये आप 7 के जगह पे 6 लेते हैं तो भी आपका विषम ही आएगा। चलिए ट्राई कर लीजिए, यहाँ पर ए बराबर 6 गुने 6 प्लस 5, 6 6 का 36, 5 कितना हो जाएगा 31, जो कि ये भी आपका विषम है। 0 लीजिएगा तो भी आपका विषम ही आएगा, 0 लीजिएगा तो 0 प्लस 5 यानी कि 5। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब वही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी चीज़ को चलिए हम इस पर लागू करते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, बी 6 है और 6 से हमें डिवाइड करते हैं 31 को, तो 6 पचे 30, ठीक है, और नीचे का आएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे तो मान मान लीजिए कि शेष हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो आगे लिखेंगे यहाँ पर अब, या इस चीज़ को आप मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग करने पर भागफल आपका 5 आया और शेष क्या आया 1, लेकिन ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे 1 आया शेष इसमें, लेकिन यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ लिखते हैं जैसे कि ए एक विषम संख्या है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, और इसमें क्या करेंगे हम 6 से या किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आया हमारा 1 आया इसमें। तो ए एक विषम संख्या है जिसका शेषफल, मतलब शेषफल क्या आ सकता है, तो 6 से भाग देंगे तो 6 तो शेष आएगा नहीं किसी चीज़ में, जैसे कि 6 से यहाँ पर अगर 33 होता तो 6 पचे 30, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 35 होता तो 6 पचे 30, यहाँ पे शेष 5, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 1 3 5। ओके, तो यहाँ पे इसी चीज़ को लिखेंगे, ए एक विषम पूर्णांक है जिसका शेषफल क्या होता है, मतलब कि 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5। ओके, बस आपका हो गया। आगे लिखेंगे अतः, अतः कोई भी धनात्मक विषम विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये आपका रफ है, यही आपको लिखना है, या थोड़ा सा अगर इसमें आप और अच्छे से समझें तो यहाँ से हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ समझा रहे हैं थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए कि 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 5 है, और एक है 6q प्लस 3। यहाँ पे कह रहा है कि ये धनात्मक पूर्णांक है और ये क्या है, विषम है, यानी कि ए का मान जो है विषम ही आना चाहिए। आप कोई भी पूर्णांक लीजिए, तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 1 2 हमने आपको बताया, 3 4 5, कहाँ तक, अनंत तक, अनंत तक, और यहाँ पे माइनस अनंत तक। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी लीजिए इसमें, चलिए 0 ले लेते हैं इसमें, 6 गुने 0 प्लस 1 यानी कि 6 और 1, 0 ये 1 कितना हो जाएगा 1, ये कि क्या है आपका विषम पूर्णांक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 गुने, इसको इसके जगह पे आप कुछ भी लीजिए, 3 4 5, 3 ही ले लेते हैं, 6 गुने 3 और प्लस में 5, 6 18, 5 6 18 और 5 23, ये भी आपका क्या है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक। अगर इसमें बात करें तो 6 गुने कुछ भी लीजिए इसमें, तो 4 ही ले लेते हैं, तो 6 चौका 24, 5 कितना हो जाएगा 29, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 पर, कि ये सभी क्या है,
धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, जहाँ q बराबर पूर्णांक। तो जैसे कि हमने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया और इसके जगह पर मान रखा, तो ये सभी के सभी क्या आया, विषम। आप कोई भी संख्या लेकर के q के जगह पे मान रखिएगा तो a का मान जो है विषम आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मतलब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जैसे कि लिखना है माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 6, a एक विषम संख्या है जिसका शेषफल 1, 3, 5, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा, प्रूव्ड। यही चीज़ आपको लिखना है। यहाँ देखिए 10th क्लास प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों में समान स्तंभ वाले मार्च कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जो कि वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए दो संख्याओं में मार्च यानी कि दोनों में मैच करना चाहिए, वही संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमें HCF ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है, जो कि दोनों संख्याओं की कॉमन संख्या होती है जिसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं, और वो होती है HCF। ओके, तो हमें दोनों का HCF ज्ञात करना पड़ेगा ताकि वे दोनों में मार्च करेंगे और वही होंगे दोनों में कॉमन। इसके लिए HCF आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हम 616 और 32 का HCF निकालेंगे। तो दोनों का HCF के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में बड़ा कौन है, तो 616 जो है बड़ा है, 32 छोटा है। हमें यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे यूक्लिड विभाजन परिमित होता है a बराबर BQ प्लस आर। तो यहाँ से मान लीजिए कि a में b का हम डिवाइड करें, q प्राप्त होता है भागफल और शेषफल में होता है r। तो इसी आधार पर हम इसको तोड़ेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे 616 डिवाइड करेंगे किसका, 32 का। तो 32 देखेंगे कितना बार में जाएगा। तो ये देखिए 32 जो है 19 बार में जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 32 गुना 19 ये हो गया 608, सॉरी यहाँ पे होगा 608, और ये कितना बार में आ रहा है, 19 बार में। यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 घटेगा तो बचेगा 8, और यहाँ से 32 ले लेंगे तो 8 चौके 32, ये कट गया आपका। तो इस प्रोसेस को हम लिखेंगे 2 स्टेप में। एक स्टेप पहले आप यहाँ पे लिखिए इसको, ठीक है, इसको भी लेना पड़ेगा पूरी इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 616 बराबर 32 गुने 19, 32 गुने 19 प्लस में शेष क्या आया आपका 8। तो एक हो गया ये। इस लाइन को भी लिखेंगे यहाँ पर 32 बराबर 8 गुने 4, 8 गुना 4 प्लस में क्या लिखेंगे, शेष 0। तो यहाँ से 8 जो है आपका ये क्या आ गया, HCF। तो लिखेंगे HCF बराबर 8, और यही हो गया आपका आंसर। एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हैं जो मार्च कर सकते हैं। तो ओके, हमने लिख लिया स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जो दोनों में मार्च करते हैं, और ये चीज़ जो है आपका रफ है। ओके, तो इसमें कुछ करना नहीं है, 616 और 32 का HCF निकाल देना है यूक्लिड विभाजन से। यहाँ यही होता है 616 बराबर 32 गुने 19, 32 में 19 से गुना कीजिएगा और 8 जोड़िएगा तो 616 होगा, और 32 यहाँ पे जो होता है इसको लिखते हैं जैसे 8 गुने 4 प्लस 0, मतलब 8 में 32 है और यहाँ पे 8, तो 8 में 4 से क्या करेंगे गुना, और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए ये वीडियो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए इसको लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए संकेत में दिया है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसी चीज़ को लिखेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें से प्रत्येक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 के रूप में होगा। ओके, तो देखिए हमने लिख लिया, मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ नहीं, जिसमें इसमें लिखेंगे आगे,
इसमें प्रत्येक का वर्ग करने पर, इसमें प्रत्येक का वर्ग करने पर, इसमें प्रत्येक का वर्ग करने पर बुक में देखिए लिखा है इसमें 3m या 3m+1। ओके, 3m या 3m+1 वर्क करने पर 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो आगे इसको लिखेंगे। देखिए हमें इसमें तीनों का वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q का जब स्क्वायर करेंगे तो तितली का 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया आपका। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस चीज़ को 3 और कॉमन क्या है इसमें, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि तितली का 9 q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 3 और इस पूरे के जगह पे क्या लिखेंगे m। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3m, जहाँ m बराबर यानी कि 3m, m की जगह पे क्या लिखा हमने 3q स्क्वायर। ओके, और यही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे 3q+1 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3q+1 का स्क्वायर करेंगे। इसका क्यों स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे हमने 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, 3q+2 के 1 पे। लेकिन इसमें प्रत्येक का वर्ग करने पर, इसमें प्रत्येक का वर्ग करने पर 3m क्या आना चाहिए, 3m। तो पहला का तो 3m आ गया, लेकिन अगला 3m+1 के रूप में होना चाहिए। तो इसका भी वर्ग जो है 3m+1 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3q+1 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि इसके रूप में ये होता है कि नहीं। तो 3q यानी कि a+b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ से 2a और ये होता है b और प्लस में b स्क्वायर। तो तितली का 9 q स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6 और ये हो जाएगा q, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ से अगर हम कॉमन करें दोनों में, तो दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर और 3 दूना 6 यानी कि 2q, और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखिए ये इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 और पूरे के जगह पे लिख सकते हैं m और +1 यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ m बराबर यानी कि 3m, m तो यही है ना आपका, तो m 3m की जगह पे 3q स्क्वायर प्लस में 2q, क्योंकि 3m और 3m लिख लिया हमने, 3m और m है यही है आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q और +1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मतलब कि ये हमारा क्या होगा, प्रूव हुआ, क्योंकि हमने क्या किया है कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक को हम लिख सकते हैं 3q+1 या 3q+2 के रूप में। और इसमें से जब हम प्रत्येक को वर्ग करेंगे, जो कि हमने किया है, तो प्रत्येक का वर्ग करने पर हमें क्या मिलता है 3, इसका वर्ग किया तो 3m और इसका जब वर्ग किया हमने तो 3m+1, ठीक है, जैसे कि ये हमारा मिला था। तो हम इस चीज़ को, ये मिला था तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा था 3 और इसके जगह पर कॉमन करके ये और +1 में, तो 3 और इसके जगह पे क्या लिखा 1+1, 3m+1। तो यहाँ से इस चीज़ को हम कंप्लीट किए। अगर आगे एक लैंग्वेज है उसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होगा। और इस चीज़ को हमने क्या किया, अभी प्रूव किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए ये वीडियो 10th क्लास प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विकील विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो देखिए इस चीज़ को, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझना पड़ेगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को न देख करके अभी पहले 4 नंबर को देखिए, तब आपको ये नंबर समझ में आएगा। जैसे कि ये
टोटल एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जैसे 5 का स्क्वायर, और वही चीज़ इसमें कह रहा है कि प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो 5 का 3, यानी कि पहले 5 का 2 वाला समझ लीजिए, तो 5 का 3 यानी कि स्क्वायर, फिर उसके बाद घन, बात वही है। तो यहाँ पर भी इसका लैंग्वेज में यही लिखेंगे, एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है तब इसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, और इसमें से प्रत्येक का घन करने पर, यहाँ का लिखेंगे प्रत्येक का वर्ग की जगह पे घन करने पर, प्रत्येक का घन करने पर, और आगे लिखेंगे ये 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही लैंग्वेज हम लिखते हैं, मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब इसे 3m 3m+1 या 3m+2 के रूप में लिखा जा सकता है, और इनमें से प्रत्येक का वर्ग करने पर ये जो है 9m, वर्ग नहीं घन करने पर 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब इसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें प्रत्येक का वर्ग करने पर, इसमें प्रत्येक का वर्ग करने पर, सॉरी वर्ग नहीं घन, प्रत्येक का घन करने पर 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होगा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम तीनों का बारी बारी से घन करेंगे। तो पहले 9m का करते हैं, तो 9m का करेंगे तो 9m का नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पहले 3q का करेंगे, क्योंकि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब इसे 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, और इन तीनों में प्रत्येक का घन करने पर हमें 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होना चाहिए। तो हमें इसका करना है, तो 3q का हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 3 का q करेंगे तो 3 का 9 कितना हो जाएगा 27, और q का q हो जाता है q, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें अगर हम 9 कॉमन करें, 9 तो 9 कॉमन करेंगे तो 9 तिया 27 क्यू के पावर 3। तो यहाँ हम इसको इसके रूप में लिखने के लिए लिखेंगे 9, और इस पूरे के जगह पे क्या लिखेंगे m। ओके, आ गया कि नहीं 9m के रूप में। तो 3m जहाँ हम लिख सकते हैं इसमें, जहाँ m बराबर क्या लिखा है हमने m की जगह पर, तो m जहाँ 9m, तो m की जगह पर क्या लिखा है हमने 3 क्यू के पावर 3, ठीक है। तो पहला का तो हमने कर लिया, चलिए 3q+1 का करते हैं। यहाँ पर 3q+1 का q करेंगे, तो a+b के होल q करना पड़ेगा आपको। तो aq प्लस में bq+3 a² b+3 ab²। तो तीतरी का 9 तिया 27 के पावर q, एक के पावर q एक होता है, और तीतरी का 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और q का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा तीतरी का 9 और ये q, और एक से गुना करेंगे तो ये 9q रहेगा। यहाँ से थोड़ा हमको इसको त्रिघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तीतरी के 9 तिया 27 और q के पावर 3 होता है, तो 3 छोटा था, चलिए इसको हम त्रिघात बहुपद के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 27 q के पावर 3, पावर 3 है तो इसके बाद 2 वाला लिखिए, 27 q के पावर 2 और प्लस में 9q और प्लस में 1। यहाँ पे देखिए कॉमन किया जाएगा, इन तीनों में 9 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 3 q के पावर 3 और 9 तिया 27 3 q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब 9 कॉमन आ जाएगा तो q बचेगा, और प्लस में क्या है ये 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 9, और इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे m+1, ओके, जो कि हमारा 9m+1 के रूप में ये भी हो गया दूसरा वाला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो हो गया आपका। चलिए तीसरा वाला का घन करते हैं 3q+2 का, और ये आना चाहिए हमें 9m+8 के रूप में। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 3q+2 का q करने पर, तो यहाँ से ये हमारा a हो जाएगा, ये b, तो aq प्लस में bq+3 a² b+3
ए स्क्वायर 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तितली का 9 तिया 27 क्यू के पावर 3 और 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस में तितली का 9 तिया 27 दूना 54 क्यू के पावर हो जाएगा 2 प्लस में तितली का 9 और 2 दूना 4 तो 9 चौका 36 क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें, इसको त्रिघात बहुपद के रूप में लिख लेते हैं 27 क्यू के पावर 3 54 क्यू के पावर 2 36 क्यू के पावर 1 प्लस में 8 क्यू के पावर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तीनों में 9 कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन करेंगे तो 9 तिया 27 3 और क्यू के पावर 3 हो जाएगा और 9 छक 54 6 क्यू के पावर 2 हो जाएगा और 9 चौके 36 4 क्यू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 9 और इस पूरे के जगह पर m प्लस 8 जहाँ m बराबर क्या लिखा हमने, तो 3 क्यू के पावर 3 6 क्यू के पावर 2 और प्लस में 4 क्यू। तो और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे कि 9 m की जगह पे हमने क्या लिखा है, तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यू के पावर 3 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इसको रीड करेंगे। मान लिया x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसमें 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं इसको, और इसमें से प्रत्येक को घन करने पर क्या आएगा 9m। तो जैसे कि पहला वाला का हम यहाँ पर घन किए हैं तो क्या आया है 9m आ गया, और यहाँ पे दूसरा 3q प्लस 1 का जब हम घन किए हैं तो ये किसके रूप में आया है 9m प्लस 1 के रूप में आया है। कैसे आया हमें आपको समझा दिए हैं। यहाँ देखिए तीसरा वाला 3q प्लस 2 के रूप में, तो 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, और इसमें प्रत्येक का घन करने पर क्या आया 9m प्लस 8, यानी कि हमें घन जब करेंगे तो 9m प्लस 1 और या 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। इसमें प्रत्येक का घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, यहाँ पे लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। ओके।